एक बार एक भिखारी अपने जीवन से परेशान हो चुका था, क्योंकि उसे अपने जीवन को चलाने के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। इसी बात को लेकर वह बहुत दुखी रहता था और वो यही सोचता रहता था कि उसके जीवन में बदलाव कैसे आएगा। वो यही सोचकर बहुत उदास हो जाता और परेशान रहता। वो हर दिन ये देखता कि बहुत सारे लोग दुखी मन से गौतम बुद्ध की तरफ जाते हैं और वापस आते समय बहुत खुश हो जाते हैं। वह भिखारी ये नहीं समझ पा रहा था कि गौतम बुद्ध उनके साथ ऐसा क्या करते हैं कि वो आते समय बहुत खुश हो जाते हैं। वापस आते हुए व्यक्तियों के पास न तो पैसे होते थे, न ही कोई सोना चांदी। तो फिर गौतम बुद्ध ऐसा क्या करते हैं कि वो लोग खुश हो जाते हैं। ये सब सोचकर वह भिखारी भी सोचता है कि वो भी गौतम बुद्ध के पास जाएगा और जाकर देखेगा कि वहाँ दुखी लोग जाकर इतना प्रसन्न कैसे हो जाते हैं। ये सब सोचकर वह भी बुद्ध के पास पहुँच जाता है। वह भिखारी वहां जाकर देखता है कि बुद्ध के पास एक लंबी लाइन लगी हुई है। वह भिखारी भी लाइन में लग गया और लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते उसकी भी बारी आई और वो गौतम बुद्ध से कहता है, बुद्ध, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे एक वक्त की रोटी खाने के लिए भी लोगों से भीख मांगनी पड़ती है। अब आप ही बताइए, मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर कर सकता हूँ। ये सुनकर बुद्ध मुस्कुराते हुए उस भिखारी से कहते हैं कि तुम गरीब नहीं हो, तुम सिर्फ ऐसा सोचते हो कि तुम गरीब हो, क्योंकि तुमने आज तक कभी कुछ नहीं किया है, न ही तुमने कभी कुछ दान दिया है। ये सुनकर भिखारी बोला, मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं लोगों को दान कैसे दे सकता हूँ और कैसे लोगों की सहायता कर सकता हूँ। ये सब सुनने के बाद बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे और बोले, तुम्हारे पास अच्छा शरीर है जिससे तुम किसी की सहायता कर सकते हो, तुम अच्छी अच्छी बातें बता सकते हो और दूसरों का हौसला बढ़ा सकते हो। ये सब करके तुम दूसरों की सहायता कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ दान धन का ही दिया जाए, तुम किसी को अच्छी शिक्षा दे सकते हो। यदि तुम्हारे पास पूर्णतः अच्छा शरीर है तो तुम गरीब नहीं हो, बस तुम्हारी सोच गरीब है। ये सब सोचने के बजाय दूसरों की सेवा करनी चाहिए। ये सब सुनने के बाद वह भिखारी बहुत खुश हो गया और वो अब संतुष्ट था। उसने डिसाइड किया कि वह आज के बाद कभी भीख नहीं मांगेगा और वह कुछ न कुछ अच्छा काम जरूर करेगा। दोस्तों, हम सभी लोग ये सोच सोच कर अपना समय बर्बाद करते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन वास्तव में हम गरीब नहीं हैं। जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं और खुद के जीवन को अच्छा बना सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी गरीबी पर ध्यान दे, अपनी समस्याओं पर ध्यान दे और इसे बदलने की वो कोशिश न करे तो वह व्यक्ति मूर्ख है। इस कहानी से हमें ये भी सीख मिलती है कि दान सिर्फ धन का नहीं, ज्ञान, सहायता, भोजन आदि का भी दिया जा सकता है। यदि आपके पास धन नहीं है तो आप अच्छे विचारों का दान कर सकते हैं, ज्ञान का भी दान कर सकते हैं। इन दानों से हमारी और हमारे समाज की भी भलाई होती है।